हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन। आज हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में और आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कैसे प्रोग्राम चलता है। और इसमें एक और चीज़ हमें समझनी है कि हम फंक्शंस जो है वो हम कैसे यूज़ कर रहे होंगे, फंक्शंस कैसे बनाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को तीन जो टर्म्स है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें जानना है पीक के बारे में कि पीक होता क्या है। पीक को हम कैसे यूज करेंगे, सिंटेक्स समझ लो। पीक मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में था कि हम सिंपली पीक का मतलब क्या है, हमें एक एक एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना होता है। सबसे पहले हमारे यहाँ एक स्टैक आ जाएगा, यहाँ एक स्टैक आएगी। स्टैक के बाद हमें क्या करना है, अपना जो भी टॉप की वैल्यू है, क्या है, जो हमारी टॉप की वैल्यू है यहाँ पे रहेगी। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि भैया हमारा जो स्टैक है वो क्या है। यहाँ पे बार बार स्टैक की बात तो कर रहे हो, तो स्टैक बेसिकली है क्या। आप इसको ऐसे लिख लो, स्टैक हेयर इज लिस्ट। यहाँ पे जो हम लिस्ट बनाएंगे वही वहां पे हम स्टैक की जगह रखेंगे इसको। और टॉप की अगर हम बात करें, टॉप इज एन इंटीजर वैल्यू। टॉप एक इंटीजर वैल्यू है हमारी, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं क्या रहेगी। देखो, नॉट इसको हम देखो हमेशा ऐसे लिखते हैं, लाइक टॉप इज इक्वल टू जो हमारी लेंथ होगी किसकी, लिस्ट की, ठीक है, उसमें से हमेशा एक -1 रहेगा हमारा टॉप। यानी नॉर्मल सी बात यह है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए अगर लिस्ट की लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 है, तो हमेशा ऐसे हमने फॉर लूप के केस में हमने क्या किया था, हमने फॉर लूप का अगर हम केस उठाएं तो हमारी वहां पर स्टॉप वैल्यू क्या थी, स्टॉप वैल्यू हमेशा कितनी होती थी, -1 होती थी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज पुश। आप सबसे पहले बताओ पुश क्या होता है। ओके भैया, पुश जो होता है मतलब कि जब हम कोई भी एलिमेंट को क्या कराते हैं, इंसर्टेड इन अ स्टैक, हम उसको बोलते हैं कि हम एलिमेंट को पुश करा रहे हैं। अब इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें, इसका सिंटेक्स रहेगा सिंपल हमारे पास, इट इज एक तो स्टैक हो जाएगा, स्टैक एंड स्टैक डॉट हम इस्तेमाल करेंगे अपेंड का। देखो, अगर आपको अपेंड फंक्शन नहीं पता होगा तो आप कैसे पढ़ पाते, ठीक है। एंड आइटम यहां पर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि वेयर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेयर स्टैक इज अ लिस्ट एंड item is the element to be inserted। जो हमारा एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो हमारा है क्या, आइटम में हम वो एलिमेंट वहां पे रखना है, और जो हमारी लिस्ट है वो हमें स्टैक की जगह रख देनी है। सिंपल सी चीज है। अब तीसरी चीज है पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है, सिंपली डिलीशन फ्रॉम स्टैक। क्या होता है, डिलीशन फ्रॉम स्टैक, यानी कि स्टैक से जो वैल्यू डिलीट करेंगे वो हमारा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिलीशन। अब इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें, दैट इज सिंटेक्स है हमारे पास स्टैक डॉट पॉप। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि हमेशा ये एक ही वैल्यू रिमूव करता है, ठीक है। हम नोट में लिख लेंगे दैट इट ऑलवेज रिमूव्स अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम स्टैक। ओके, क्या इतनी चीज समझ में आई? हाँ, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम चलेंगे अपने आईडी के ऊपर, और उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी कंप्यूटर साइंस में फेल वगैरह हुए हो या आपको लग रहा है प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा लाइव बैच, जो कि शुरू कर रहे हैं हम 1 फरवरी से शुरू करेंगे 2023, और आपका रहेगा बोर्ड एग्जाम तक। इसमें हम कंप्लीट करेंगे अपना दैट इज फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ओके। और इसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ओके। नाउ अब हम अपना शुरू करते हैं यहां से मेन इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि हमें एक बनाना है प्रोग्राम। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि भैया हम प्रोग्राम कैसे बनाएं। प्रोग्राम के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें इनपुट क्या रहेगा और हमारी कंडीशंस क्या रहेगी। मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा अभी, ओके।
पूरा हम प्रोग्राम बना के देखते हैं अभी कैसे क्या रहेगा। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे, एक किस चीज का प्रोग्राम रहेगा हमारा, ये स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन। ओके ठीक है भैया। अब सबसे पहली चीज है कि हम सबसे पहले मैं आपका मेन फंक्शन बना देता हूं, और सबसे पहले हम हमेशा मेन फंक्शन को ही डिजाइन करते हैं बिकॉज ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमेशा हम प्रोग्राम अगर कभी ड्राई रन करेंगे तो हमेशा मेन से ही पढ़ना होता है, इसलिए हम मेन पहले बनाएंगे। अब हमें एक स्टैक का इम्प्लीमेंट करना है तो हमें एक चाहिए क्या, हम यहाँ पर एक चाहिए हमें खाली स्टैक चाहिए। अब और देखो आपको पता है टॉप की बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो हम टॉप को सबसे पहले खाली मान लेंगे। अब इनिशियली हम मान लीजिए कि हमारे जो स्टैक है वो खाली है। अब आप बोलोगे भैया आप हमारी बुक में कमेंट्स लिखे रहते हैं, सो वो कमेंट्स इसलिए आपके लिखे होते हैं क्योंकि अब मैं कोड लिख रहा हूं आपको अगर समझा रहा हूं, लेकिन अगर कोई और बंदा पढ़ेगा उसको ना समझ में तो हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कमेंट। सो हमें क्या लिख सकते हैं, हियर वी आर टेकिंग इट एज एम्प्टी, एम्प्टी। ओके इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हम यहाँ अपना लूप लगा रहे हैं। देखो आपको प्रोग्राम पूरा समझ में आएगा अभी, बस अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप इसको सुनते जाइए। अब यहाँ देखो इंडेंटेशन आ गया, जैसे मैंने लूप के अंदर, इसका मतलब क्या जो अब मैं लिखने वाला हूँ सब लूप के अंदर आएगा। तो यहाँ हम बनाएंगे अपना मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, दैट इज हम स्टॉप स्टैक ऑपरेशंस, अब हम अपना मेनू दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले अगर आपको पुश करना है तो 1, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज बताता हूं, देखो बार बार आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपली करना क्या है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहां मैं पेस्ट कर दूंगा, बस इतना चेंज करेंगे हम। 2 पे रख देता हूं मैं पॉप, 3 पे कर देता हूं मैं आपका दैट इज पीक, आपको ऐसे पीक भी समझ में आ जाएगा। 4 पे कर देता हूं मैं डिस्प्ले स्टैक, अगर वो डिस्प्ले में स्टैक कराना है। 5th पे कर देता हूं यहां पर दैट इज 5 डॉट एग्जिट, क्योंकि मैंने लूप बनाया है। अगर आप लाइक वैल्यू आपने इंसर्ट करा ली और आप फर्दर वैल्यू इंसर्ट नहीं कराना चाहते तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपना एग्जिट भी वहां से ले सकते हैं। अब हम ही चलाएंगे इसके ऊपर, ये भी हमें ध्यान रखना है। सो सिंपली दैट इज एक वेरिएबल ले रहा हूँ ch, दैट इज इक्वल्स टू, हम इनपुट कराएंगे यूजर से क्या, नाउ यूजर से हम इनपुट कराएंगे एंटर योर चॉइस, और थोड़ा हम अपने इसमें बता दे रहा हूँ कि चॉइस उन्हें एंटर क्या करनी है, उनको 1 से लेकर के 5 तक की कोई भी चॉइस एंटर करनी है। जो चॉइस यूजर एंटर करे वो हमारी ch में चली जाएगी। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? हाँ यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखो इफ एल्स मैंने आपको पढ़ाया था, इफ ch डबल इक्वल्स टू 1, अगर ch 1 है तो मतलब क्या है कि हमको अब यहां से आपको समझना शुरू करना है, ठीक है। अभी हम बस इतना ही बनाते हैं इसको, ch बस इतना ही। अब देखो हमें क्या कराना होगा, अगर हम जब 1 यूजर एंटर करेगा तो हमें पुश कराना होगा, ऑपरेशन की वैल्यू इंसर्ट करानी है, एंड देन हमें पॉप कराना होगा, और पीक एंड डिस्प्ले। तो हम क्या करेंगे, इनके हिसाब से हम बनाएंगे, इनके फंक्शंस बनाएंगे। ओके सो सबसे पहले हम ये अपना बनाते हैं फंक्शन दैट इज फॉर एम्प्टी, किसके लिए, इज एम्प्टी। यहां पर हम एक स्टैक लेंगे एंड उसके बाद हम चेक करेंगे इफ स्टैक डबल इक्वल टू ब्लैंक। अगर हमारी स्टैक ब्लैंक है इसका मतलब क्या हो गया, देन रिटर्न ट्रू ले लेंगे हम। ओके एल्स
रिटर्न फॉल्स। तो अब इस वाले फंक्शन से क्या क्या हमारा काम होगा, इस फंक्शन से हमारा काम इतना होगा, अगर हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है तो ये क्या करेगा, अगर खाली तो ट्रू दे देगा, अगर स्टैक फिल है तो वो फॉल्स करा देगा। ओके, सबसे पहले हमारा यही चेक करना होता है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेशन था पुश। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, अपना फंक्शन बना रहा हूं मैं पुश नेम से, और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखो पुश करते टाइम हमें दो चीज चाहिए, पहला हमें अपनी स्टैक चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, जो हमें आइटम अपना पुश कराना है वो चाहिए। नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी स्टैक में जो स्टैक आई है उसमें हमें एक वैल्यू अपनी इंक्रीज करनी है। सो स्टैक डॉट अपेंड, और हम उसके बाद जो आइटम है वो अपना इंक्रीज वहां पे अपेंड करवा दे रहे हैं। अब इस वाले सेंटेंस से क्या होगा कि हमारा जो आइटम इंसर्ट हुआ है वो हमारा स्टैक के अंदर आ गया। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा टॉप होता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू होती है उस पर हमारा टॉप आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो टॉप है, टॉप को इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टैक, क्योंकि स्टैक बढ़ गया है तो यहाँ पर हम अपनी लेंथ को वेरिएबल ही रखेंगे हमेशा -1। जो लेटेस्ट आइटम होगा उसके पास हमारा वो टॉप पहुंच जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये इट इज शोइंग लाइक एरर, वो एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने अभी टॉप को कहीं यूज नहीं करा है। एक और फंक्शन बनाएंगे दैट इज पॉप। पॉप का फंक्शन है, इसमें हमें क्या चाहिए, सिंपली अपना स्टैक चाहिए जो हमने स्टैक बना रखा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमें ये चेक करना है डिलीशन के टाइम पे कि हमारा स्टैक जो है वो खाली तो नहीं है। सो इफ इज एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक खाली तो नहीं तो हम इसमें इस एम्प्टी वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। आप बस इसको समझते जाओ, एक एक चीज आपको समझ में आएगी अभी कि हम कैसे क्या बना रहे हैं। रिटर्न अंडरफ्लो, देखो अगर हमारा स्टैक खाली होगा और हम उसमें कुछ डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा अंडरफ्लो की कंडीशन में चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, जो आइटम हम पहले जिस चीज को डिलीट कराएंगे उसको हम सेव कर ले रहे हैं। तो स्टैक डॉट पॉप फंक्शन लगा दिया, तो स्टैक में से एक आइटम डिलीट होगा, वो हमारा कहाँ आ जाएगा, वो आइटम के अंदर सेव हो जाएगा। इसके बाद इफ लेंथ ऑफ स्टैक, अगर हमारी स्टैक की जो लेंथ है वो अब अगर 0 हो गई है, 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब स्टैक बचा ही नहीं है, समझ गए। सो टॉप इज इक्वल टू नन हो जाएगा हमारा, टॉप हमारा क्या हो जाएगा, नन हो गया। ओके, नाउ टॉप तो नन हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर यहां पर ध्यान से समझो, अगर यहां पर ये 0 नहीं हुआ होगा टॉप, तो टॉप क्या रहा होगा, तो टॉप को निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जो लेंथ है किसकी, स्टैक की, उसमें से माइनस भैया 1 कर देंगे। ओके, देन रिटर्न आइटम, जो हमने वैल्यू अपनी आइटम में स्टोर करी थी वो हम यहाँ से वापस करा देंगे। ओके ओके भैया, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है, बहुत अच्छा। अब हमारा अगला ऑपरेशन क्या है, अगला ऑपरेशन यहाँ पे पीक का ऑपरेशन, तो हम यहाँ पीक करो, पीक के लिए नया वेरिएबल नया फंक्शन बना लेते हैं दैट इज डिफ पीक, और अपनी स्टैक तो हमें देनी पड़ेगी। नाउ अब हम चेक करेंगे इफ इज एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है और हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये एम्प्टी है तो हमें क्या देना है, रिटर्न अंडरफ्लो, रिटर्न करा देगा अंडरफ्लो। ओके, नाउ दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर ये हमारा पीक, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स में तो जो हमारा टॉप है वो कहाँ हो जाएगा, देखो मैंने बताया था टॉप का ही सारा खेल है। आपका जो टॉप है वो हम लेंथ लगाएंगे स्टैक -1, अब हमें टॉप मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो रिटर्न करेंगे यहाँ से वापस, रिटर्न जो हमारी टॉप की
वैल्यू है वो यहाँ से हम वापस करा लेंगे। ओके, बस नेक्स्ट क्या ऑपरेशन करने वाले थे हम, पी के बाद था डिस्प्ले, हम अपनी स्टैक डिस्प्ले करानी है। सो डिफाइन डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लिया, इसमें क्या जाएगी हमारी स्टैक जाएगी। स्टैक के बाद हम चेक करेंगे इज एम्प्टी, अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, एम्प्टी अगर रहेगा तो हम भैया उसको बताएंगे कि आपका जो स्टैक है वो आपका एम्प्टी है। सो स्टैक इज एम्प्टी। दूसरी कंडीशन क्या है, ये दूसरा ये है कि हमारी ये एम्प्टी नहीं होगी, तो एल्स में सबसे पहले हम अपना जो टॉप है, देखो सारा खेल टॉप का बराबर बता रहा हूँ, टॉप में अपना जो लेंथ है वो पहले हम टॉप को असाइन कर लेते हैं stk -1, टॉप आ गया। अब आप प्रिंट करो इसको, प्रिंट ऑफ हमारा ये स्टैक है और इसमें जो करेंट टॉप वैल्यू हमने प्रिंट कराई, एंड आपको इसको इस तरह करना है, टॉप वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। एंड देन अब हमें क्या करना है, हम उसको बताएंगे कि भैया ये वाली जो वैल्यू है आपकी दैट इज टॉप वैल्यू है ये, ठीक है। प्रिंट हमारा क्लोज करो। नाउ ये तो टॉप वैल्यू, अब टॉप के अलावा जो हम कराएंगे, सो फॉर एक वेरिएबल ले लेता हूँ v इन रेंज ऑफ, लूप शुरू करना है हमें टॉप -1 से, कहाँ तक जाएगा -1, क्योंकि टॉप हमेशा क्या होता है, टॉप आपको पता है लास्ट वैल्यू होती है, ठीक है, तो हम उल्टा चल रहे हैं इसलिए हम -1 यूज कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ हम अपना प्रिंट कराएंगे किसको, प्रिंट स्टैक ऑफ ए, स्टैक ऑफ ए हमारी यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। अब आप कहोगे कि भैया एरर क्यों आ रहे हैं, देखो एक एरर तो यहाँ पे है, बाकी इसमें एरर नहीं, वार्निंग हो गए सारे। ओके, अब आपको दिखाता हूँ कि कोड एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं। अब ये कह रहा है टॉप को हमने असाइन कर दिया है बट हमने कभी इसको यूज नहीं करा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, अब यहाँ से आपको एक चीज बताई जाए, देखो यहाँ तक हमारा हो गया, अपेंड कराने के बाद हमने किया अपना टॉप वैल्यू को चेंज करते रहेंगे हम। नाउ यहाँ पे आ जाओ आप देखो, अब यूजर अगर ch1 एंटर करेगा तो अब आपको समझ में आएगा प्रोग्राम इसके आगे से। अब क्या करना है, इफ अगर हमारा ch = 1 हो जा रहा है, देन अब हम क्या करेंगे इसमें, भैया ch1 पे तो हमें पुश ऑपरेशन कराना है। ओके, हम यूजर से पूछेंगे भैया पुश का मतलब क्या है, यूजर को कोई वैल्यू एंटर करनी होगी, हम उससे कहेंगे आप एक वैल्यू एंटर करो अपना, ठीक है। तो उसको हम बोलना है कि एंटर अपना आइटम एंटर करो, एंड यहां से आइटम को एंटर कराने के बाद हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, दैट इज पुश, फंक्शन कॉल करेंगे। स्टैक हमारा क्या था, स्टैक कॉमा आइटम, जो हमने वैल्यू किसमें स्टोर कराई है अपनी, दैट इज आइटम के अंदर जाया है। ओके, अगर हमारी कंडीशन यहीं पर लाइक, अब क्या होगा, अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो हमारी वैल्यू जो है वो क्या और हो सकती है, एल्स इफ एलिफ आएगा, ठीक है, एल्स इफ नहीं आएगा, एलिफ ch =2, तो 2 नंबर हमने क्या दिया, पॉप ऑपरेशन दिया है। अब हम सिंपली इसके लिए क्या करेंगे, सो आइटम इक्वल्स टू,
अब हमने आइटम क्यों लगाया, क्योंकि हम जो वैल्यू हम डिलीट कर रहे हैं उसको हम स्टोर भी कर रहे हैं, तो वो वैल्यू हमारी वहां से वापस भी आएगी। तो हमने पॉप ऑफ स्टैक, अपने पॉप फंक्शन को बुलाया और हमने उस पर स्टैक भेज दिया। नाउ इफ आइटम डबल इक्वल्स टू अंडरफ्लो, कि हमने वहां लगा रखा है, अगर हमारा वहां से अंडरफ्लो वापस आता है, अगर अंडरफ्लो वापस आता है तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी। एल्स वरना क्या होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू ही यहाँ पर आएगी जरूर। प्रिंट पॉप आइटम इज, जो हमने वैल्यू डिलीट कराई है वो हमने आइटम के अंदर स्टोर करा लिया है। ओके ओके, अब इसके बाद बताओ क्या होगा, हमने इसके बाद कराया था डिस्प्ले। सो हम यहाँ लगाएंगे एलिफ सी एच डबल इक्वल टू 3, सिंपली हम अपने बुलाएंगे इसको, डिस्प्ले फंक्शन को बुलाएंगे। नाउ दैट इज नंबर 3, सॉरी डिस्प्ले नंबर 3 पीक है। पीक करने के लिए हमने क्या अपना आइटम यहाँ स्टोर करा है, आइटम इज इक्वल्स टू पीक स्टैक, स्टैक हमने वहां भेज दी। इसके बाद इफ आइटम, अगर हमारा आइटम यहां से आया अंडरफ्लो, अंडरफ्लो का मतलब क्या हो गया कि यहां पर भी एक सिंटेक्स मैंने गलत कर दिया, वो पहले यहां लिख लो, प्रिंट कराओ कि यहां पर अंडरफ्लो की कंडीशन बन रही है, अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी। दूसरा कंडीशन क्या होगी कि एक तो एम्प्टी, तो मतलब स्टैक में कुछ तो वैल्यू होगी आपकी। सो मैंने कंडीशन गलत कर दिया, देख रहे हो यहाँ पर प्रिंट कराएंगे हम, दैट इज जो भी हमारा आइटम हमारे पास यहाँ पर होगा। सो टॉप मोस्ट आइटम निकालेंगे यहाँ से हम, टॉप मोस्ट आइटम इज, वो हमने किसके अंदर शो कराया था, अपना आइटम के अंदर। नाउ एलिफ, अगर हमारी चॉइस 4 है, कितनी है 4 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपना डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर देंगे। डिस्प्ले, इस प्रोग्राम के अंदर बहुत कुछ समझने के लिए है, सो वीडियो स्किप मत करना, आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहने वाले हैं। नेक्स्ट चॉइस क्या है हमारे पास, एलिफ सी एच इक्वल टू 5, तो उससे क्या होगा, 5वें नंबर हमें एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए हम सिंपली यहाँ लगाएंगे, देखो ब्रेक स्टेटमेंट, कि यहाँ हमारा भैया प्रोग्राम जो है, वेट हमने यहाँ, अब देखो ये आप देख रहे हैं ये क्या था, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट बेसिकली बाय डिफॉल्ट फंक्शन है ये, सो यहाँ से हम ब्रेक लगा देंगे। नाउ एल्स, अब हो सकता है कि यूजर जो हमारा है वो 1 to 5 तो हमने बना लिया है, इफ एल्स हो सकता है वो कुछ और एंटर कर दे, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब आप जो है गलत वैल्यू एंटर कर दो, ठीक है। इनकरेक्ट चॉइस दे देते हैं, ठीक है। चॉइस हैज बीन, अरे इतना ही लिखना है, इनकरेक्ट चॉइस सिंपल। एंड इसके बाद यहाँ पे जो हमने अपना ट्रू कर रखा, ठीक है, रुक जाओ, वाइल जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक, ओके। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, जितने एरर थे सारे एरर गायब हो गए। एक एरर जो मुझे दिख रहा है दैट इज यहाँ कहीं एरर आ रहा है, ये वाला एरर है, वो भी इस वजह से, देखो। सो अगर आप सही से टाइप करोगे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। ये वार्निंग है, अब वार्निंग, ठीक है, वार्निंग तो ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम टॉप हम बार बार चेंज कर रहे हैं अपना, इसलिए हम इसको इस्तेमाल में ले रहे हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है, चल चला के देखा जाए। अब यहाँ पे आप देखो, इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप इधर ले आया हूँ, देखो एंटर योर चॉइस कह रहा है। सो अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि मुझे
लाइक 1 है, ठीक है। तो नाउ इट्स सेइंग दैट 1 पे इसने इनकरेक्ट चॉइस क्यों बताया, लेट्स सी, दोबारा करते हैं। 1 पे ये इनकरेक्ट चॉइस बता रहा है, लेट्स सी क्या गलती हुई है हमसे। इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 देन कोई इंडेंटेशन है क्या? लेट्स सी क्या हमने कोई इंडेंटेशन गलती करी है इसमें? जस्ट वेट अ सेकेंड। लेट्स दोबारा चलाते हैं इसको। टू में भी इनकरेक्ट चॉइस क्यों दिखा रहा है? ओके, अब मुझे समझ आ गया है क्यों दिखा रहा है। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रिंग बन चुका है, कोई इंडेंटेशन एरर नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको नीचे करता हूँ और दोबारा चलाते हैं। मुझे इसको पहले एग्जिट करना पड़ेगा और ये एग्जिट ऐसे होगा नहीं। इंटरप्ट कर दिया, अब चलाएंगे हम। अब यहाँ पे 1 एंटर करो, चलेगा ये। आ गया, एंटर द आइटम 123 मुझे एंटर करना है। ओके, सो नाउ इट्स सेइंग ओके, एट्रीब्यूट का एरर आ गया है यहाँ पे। एरर इसलिए आ गया है बिकॉज जो हम एंटर, एक मिनट, इसको भी हम इंटीजर करना पड़ेगा। ओके, लेट्स ट्राई वंस मोर। लेट्स सी क्या एरर है। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो अपेंड तो हम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। गलती यहाँ हुई है, इसकी स्पेलिंग गलत है। ओके, समझ रहे हो, एक छोटा छोटा एरर भी आपके प्रोग्राम में मैटर करता है। लेट्स ट्राई दिस 1 23 हमने एंटर कर दिया, ठीक है। अगर हम डिस्प्ले करना चाहें अब, सो हम 4 एंटर करते हैं। 23 हमारे टॉप पे आ गया है। ओके, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, एक चीज। अब देखो मैंने अपेंड की स्पेलिंग गलत कर दी तो दिक्कत होगी प्रोग्राम में। अब कह रहा है क्या करना है, चलो मैं इसे फिर से पुश करता हूँ। नाउ मैं इसमें देता हूँ 58। अब फिर से पुश कर रहा हूँ, आप वैल्यू याद रख के रहना 89। ओके, डिस्प्ले कराते हैं इसको हम, 4 को डिस्प्ले कराएंगे। तो देखो आपका प्रॉपर जो स्टैक है वो डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा यहाँ गैप नहीं आ रहा है। सो मैं एक काम करता हूँ, लाइक इसको यहाँ पे पहले रोक करके एक बार जो अपने भी लाइक प्रिंट स्टेटमेंट्स है ना, थोड़ा सा मैं गैप मेंटेन कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है।
बार बार हम इसी को यूज कर रहे थे। ओके लेट्स सी। देखो मैं चाहूँ तो यार काट भी सकता हूँ बट नहीं, बिकॉज प्रोग्रामर्स, मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, आपसे भी गलतियां होंगी। ओके 26 हमने वैल्यू एंटर करी है। ओके अगर हम फिर से पुश कराना चाहें वैल्यू एंटर करेंगे 89, फिर से हम पुश कराना चाहें वैल्यू एंटर करेंगे 69। ओके फिर हम वैल्यू पुश कराएंगे, हम अपना वैल्यू एंटर करेंगे 36। अब हम इनको डिस्प्ले कराना चाहेंगे, देखें वैल्यू क्या है, वैल्यू सारे सही एंटर है। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करते हैं करके पॉप। तो हमारे देखो ऑपरेशन, अब यहाँ देखो टॉप किसके पास था, 36 के पास था, डिलीट किया हुआ 36। अब देखते हैं टॉप किसके पास है, अब टॉप आ गया 69 के पास। ठीक है अब फिर से इसको डिलीट कराया जाए तो अब देखेंगे हम किसके पास आ गया, अब टॉप आ गया 89 के पास। समझ रहे हो ना? ठीक है पीक कराते हैं। अच्छा सो पीक हुआ, टॉप मोस्ट आइटम 89 है और देखो 89 ही हमारा यहाँ पे था। समझ रहे हो कि चीज आपको समझ में आ रही है? नाउ हम एक काम करते हैं, इसमें आपको कंडीशन दिखाता हूँ ओवरफ्लो की। टॉप मोस्ट आइटम अभी हमारा कितना है, पॉप आइटम 89, डिस्प्ले कराओ। डिस्प्ले में 26 टॉप पे अभी भी है। फिर से डिलीट कराते हैं एक आइटम फिर डिलीट हुआ हमारा, पॉप आइटम इज नन। ओके बिकॉज अब वहां कुछ बचा नहीं है क्या, देखो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक खाली हो गई इसलिए पॉप आइटम नन दिखाया है वहां पे। ओके नेक्स्ट इज हमारे पास पीक, देखते हैं टॉप है क्या, सो अंडरफ्लो स्टैक एम्प्टी है। तो इस तरीके से हम इसके प्रोग्राम बनाएंगे। और अगर मैं आपको इस प्रोग्राम को समझाऊं तो देखो ये कैसे चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, फंक्शन हमने बनाए हैं। ठीक है आप देखो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। देखो ठीक है इस तरह कर सकते हैं। यहां से हम मेन फंक्शन अपना एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। नाउ दैट इज लाइक, ये हमारा प्रोग्राम ने लिखा है, यहाँ तक हमने चॉइस दी है यूजर को, उसके बाद सिंपली करा क्या, इसके बाद हमने यूजर को बोला कि 1 से 5 के बीच में एंटर करो, 1 पे ये होगा, ये सारी चीजें बताई। हमने एफ एल्स लगाया चॉइस 1, अगर चॉइस 1 एंटर करेगा तो हमने उसको बोल दिया कि भैया आप 1 एंटर करें, 1 का मतलब पुश है। तो आप क्या करो, इनपुट करो। ठीक है इनपुट करने के बाद सिंपली क्या करना है, हमने आइटम ले लिया, स्टैक तो हमारे पास है, खाली स्टैक है, तो हमने अपना पुश फंक्शन यहाँ कॉल किया है। अब जैसे ही पुश फंक्शन कॉल होगा तो हमारा जो, हम पहुंचेंगे इस पुश फंक्शन के पास। अब पुश फंक्शन में हमने क्या किया है, अपनी वैल्यू को अपेंड किया है। ओके ठीक है अपेंड करने के बाद यहां से अब इस तरह का CS2 करेगा तो पॉप करा है हमने। सिमिलरली ये सब ऐसे ही अपने अपने फंक्शंस के ऊपर जाएंगे और हमारा प्रोग्राम इसी तरीके से रन करेगा। तो यही सेम चीज हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। सो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। साथ में अगर आपको अभी तक CS समझ में नहीं आ रही तो आप लाइव बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे भी हम अगली वीडियो के साथ में, तब तक उसमें हम पढ़ रहे होंगे जो भी हमारे ऑपरेशंस होंगे पोस्ट फिक्स वाले। ठीक है पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स आगे की जो थोड़ी बहुत थ्योरी है आपकी, और बाकी हम कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स नोटेशंस को प्रीफिक्स नोटेशन पोस्टफिक्स नोटेशंस को देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना।